हम जा रहे हैं सबको असलियत बताने, समझिए आप? माइंड योर लैंग्वेज। जैसे बात करिए तुम मां से। मोहन की भगवान समान मां का अपमान। उसके बाद तो अभी के अभी राधा तुम इस घर से बाहर फेंक भी जाओगे। देखो राधा, आज जो हुआ है ना, मैं जानता हूं उससे तुम पर क्या बीत रही होगी। मैं जानता हूं ये सब कुछ तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर ये सब कुछ हम में से किसी के लिए आसान नहीं है राधा। इसलिए प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। देखो, मैं जानता हूं अपने पति को किसी और के साथ देखना ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें पूरा हक है यार नाराज होने का, पूरा हक है चिढ़ जाने का। वाह बेटा, बीवी ने मां के साथ बदतमीजी से बात की, फिर भी उसे पुचकार रहे हो। राधा के लिए तुम्हारा प्यार इतना कच्चा भी नहीं है। हमारे समझने में गलती हो गई। पर इसमें मां की कोई गलती नहीं ना, उसने ये सब कुछ थोड़ी ना किया है। मोहन जी, माँ जी हमें माँ ने कोई गलती नहीं की है ना। माँ बस सिर्फ मेरा साथ दे रही है, वो तुलसी का साथ दे रही है। राधा, तुलसी मुझे किन हालातों में मिली है, किस हालत में मिली है ना, इस बारे में मैंने सिर्फ माँ को बताया। घर में किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें तक नहीं पता। इसलिए माँ तुलसी को सपोर्ट कर रही है, इसलिए माँ ने तो तुम्हें गवर्नेंस कहा ना। पर तुम जानती हो माँ तुमसे कितना प्यार करती है, तुम जानती हो ना। राधा बेटा, मोहन ने तुम्हें जिस तरह से समझाया है ना, उससे अच्छा तो हम भी तुम्हें नहीं समझा सकते। राधा, तुमने गुनगुन के लिए अभी तक जो कुछ भी किया है, उसकी मां बनी उसे हर तकलीफ से बचाया। उसके लिए तो हम 10 जन्मों तक तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकेंगे। बंद कीजिए अपना नाटक। बंद कीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं हम किस बारे में बोल रहे हैं। तो तुम माँ से कैसे बात कर रही हो? प्लीज माँ से ऐसे बात मत करो ना, प्लीज। आप नहीं समझ रहे हैं ना, वही मैं तो। समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ राधा। तुम्हें लग रहा है कि माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया ना, लेकिन नहीं राधा, बात ये नहीं है ना। माँ गलत है ना, इस घर में कोई और गलत है। गलत अगर कुछ है ना तो वो हालात है, वो सिचुएशन है। घर में सिचुएशन ऐसी बनी है कि किसी को नहीं पता कि इसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, कैसे रिएक्ट करे। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, वो हम सबके साथ हो रहा है राधा। घुटनों तो पेट की तरफ ही मुड़ता है ना। अब तक तो माँ 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 कर रहा था, बीवी के सामने शेर से मेमना बन गया। मोहन जी, आप नहीं जानते बात तो। तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानती कि तुलसी मुझे किन हालातों में मिली है, किस हालत में मिली है वो। हाँ मोहन भैया, हम सब ये जानना चाहते हैं कि इतने सालों बाद तुलसी भाभी ऐसे अचानक जिंदा वापस कैसे आ गई। हाँ मोहन भैया, आपको आखिर तुलसी भाभी मिली कैसे और कहाँ?
लेकिन आप सब हमारी बात तो एक बार सुनिए ना। राधा बेटा प्लीज। मोहन क्या कहना चाहता है एक बार सुन तो लो। तुम सुन लोगी ना तो तुम अपने आप सब कुछ समझ जाओगी। राधा प्लीज। पिछले कुछ दिनों से ना मुझे बार बार एक नंबर से फोन आ रहा था। हेलो हेलो, मोहन त्रिवेदी बोल रहे हैं? हाँ मोहन त्रिवेदी बोल रहा हूँ। आप कौन? हेलो। पर बात ही नहीं हो पा रही थी। और फिर आज मुझे एक डॉक्टर का फोन आया। हेलो। क्या आप मोहन त्रिवेदी हैं? हाँ मोहन त्रिवेदी बात कर रहा हूँ। अब नाम सुन के फोन मत काट देना। हाँ, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। कह रहा था कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, एक लेडी। जिसे मेरे नंबर के अलावा और कुछ याद नहीं है। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद काशी की हमारी दादी हो सकती थी। डाउट हुआ मुझे, तो मैंने उन्हें फोन किया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। और हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने वो देखा ना जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। आई होप सब कुछ ठीक हो। हेलो हेलो राधा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। राधा, मोहन। मोहन, तुम आ गए। सच में तुम वही हो? बैठो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुम हो। इतने सालों बाद। समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं क्या बोलूं? पर मोहन भैया, वो डॉक्टर को तुलसी भाभी कैसे मिली? जब मेरी डॉक्टर से बात हुई ना तो उन्होंने बताया मुझे कि वहां पर तुलसी। ये पिछले 8 साल से कोमा में थी। बस 1 सप्ताह पहले ही इन्हें होश आया। होश में आने के बाद बस 2 ही बातें इन्हें याद थी, एक आपका नाम, दूसरा नंबर।
हमने गेस किया कि शायद आप इनके हस्बैंड हो। फिर आपको कई बार कॉल करने की कोशिश की, पर आपसे ठीक से बात नहीं हो पा रही थी। मैं चाहता था पर्सनली कि आप एक बार हॉस्पिटल आ जाएं, और आप आ गए। मुझे तो लगता है कोमा से बाहर सिर्फ आपके लिए आई है। तो मोहन भैया, तुलसी भाभी का तो हमने खुद देह संस्कार किया था। केतकी, जिसका हमने देह संस्कार किया था ना, वो तुलसी नहीं, वो गुनगुन की गवर्नेंस थी। क्या? हाँ, जो तुलसी की प्रेगनेंसी के वक्त से तुलसी के साथ रहती थी। ये तो बिल्कुल सही सही कह रही है। पर इतनी सारी जानकारी आखिर उसे दी किसने? और वो बात जो सिर्फ हमें और तुलसी जी को ही पता थी। आपके उस मृत शरीर का क्या, जिसका आपके परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था? वो शरीर मेरा था ही नहीं। वो शरीर तो आया का था, जिसे मैंने गुनगुन का ख्याल रखने के लिए आया था। हमारे अलावा और किसी को नहीं पता थी। वो किसने बताया? एक मिनट मोहन जी, उस समय आप तो वहां थे नहीं, तो आपको ये सारी बातें कैसे पता चली? हाँ, राधा, ये सब कुछ तुलसी ने मुझे बताया है। और तुलसी कह रही थी कि उस दिन घर में आग जरूर लगी थी, लेकिन मैं उस आग से कैसे कैसे करके बाहर निकली। मैंने गुनगुन को और मुझे बहुत मुश्किल से उस आग से बचाया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने? फिर तुलसी ने बताया कि मोहन, उस दिन मैं आग से बाहर निकली और फिर लड़खड़ाते हुए मैं रोड पर पहुंची, और फिर किसी कार ने मुझे टक्कर दी, और उसके बाद मुझे याद नहीं क्या हो गया। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मोहन। झूठ झूठ! तुलसी जी ऐसे नहीं मरी थी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि तुलसी की मौत ऐसे नहीं हुई थी? और अगर तुम्हें पता है तो ये सब कैसे पता हो सकता है तुम्हें? बोलो। दामिनी ने मुझे सिर्फ मारने की कोशिश की थी। मुझे दामिनी ने नहीं मारा था। अभी अगर हमने आत्मा वाली बात की तो कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा, उल्टा सब हमें ही गलत समझेंगे। बोलो राधा। देखो राधा, हम जानते हैं कि तुम इस सारी घटना से बहुत दुखी हो, लेकिन तुलसी के साथ क्या हुआ है, हमारी बहू के साथ क्या हुआ है, उस पर क्या क्या बीती है, ये हम सबको, पूरे परिवार को जानना है। इसलिए प्लीज भगवान के लिए अपनी भावनाओं पर थोड़ी देर के लिए काबू रखो। मोहन, प्लीज बोलो, आगे क्या हुआ? कोई आदमी था जो तुलसी को हॉस्पिटल ले गया, उसे वहां एडमिट कराया, लेकिन पुलिस के डर से वो वहां से भाग गया और किसी ने उसे नहीं देखा उसके बाद। पर मोहन भैया, वो जली हुई लाश जिसका हमने देह संस्कार किया था, उसका क्या? अरे केतकी, अभी तो बताया ना कि जिसका हमने देह संस्कार किया वो गुनगुन की गवर्नेंस थी, और उसके फैमिली में उसके अलावा और कोई नहीं था, इसलिए कोई बॉडी क्लेम करने नहीं आया। और तुलसी भाभी, क्या वो अभी तक हॉस्पिटल में थी? I mean, डॉक्टर ने क्या बोला? अरे डॉक्टर तो यही कह रहा था ना कि जब तुलसी यहाँ आई थी तो इनकी हालत बहुत खराब थी। हमने इनका ट्रीटमेंट किया, पर अनफॉर्चुनेटली ये कोमा में चली गई। पिछले 8 साल से ये कोमा में थी। शुरुआत में इन्हें कुछ भी याद नहीं था, याद था तो सिर्फ आपका नाम और नंबर। आपको देखते ही इन्हें सारी बातें याद आ गई। आई एम शॉक्ड। ये औरत तुलसी जीजी के बारे में सब कुछ जानती है। कब, कहाँ, कैसे तुलसी जी की मौत हुई, सब कुछ।
और उन्हीं बातों को घुमा फिरा कर यहाँ बता रही है। आखिर है कौन ये औरत? बाकी बिहारी जी का लाख लाख धन्यवाद है। हमारी तुलसी हमारे पास सही सलामत वापस आ गई, अपने घर आ गई है। हमारे पास शब्द नहीं है भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए। धन्यवाद तो आप तब करेंगी ना माँ जी, जब ये सब कुछ सच होगा। पर ये सब कुछ तो झूठ है। मोहन जी आप भी एक बार सोचकर देखिए ना, आपको अजीब नहीं लग रहा है? मतलब एक औरत अचानक से हमारे घर आ जाती है, हमारे परिवार में आ जाती है और बोलती कि वो तुलसी जी और हम मान लेंगे। मोहन जी जो प्रत्यक्ष है ना, जरूरी नहीं कि वो प्रमाणित भी हो। राधा, मैंने सारे प्रूफ चेक किए, सीसीटीवी कैमरा, डॉक्टर के स्टेटमेंट्स, तुलसी की साड़ी, सब कुछ तो सच है ना। वही तुलसी है राधा। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमारे मोहन की पत्नी, हमारी गुनगुन की माँ वापस लौट आई है। राधा, मैं जानता हूँ कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, उसका तुम्हें सदमा तो लगा ही होगा ना। देखो, तुम मेरी पत्नी हो ना, पर सच तो यह है कि तुलसी भी मेरी पत्नी है। इस हालत में उसे ऐसे अकेले तो छोड़ नहीं सकता ना मैं, इसलिए घर ले आया मैं उसे। मोहन जी हम समझते हैं, आप उन्हें घर क्यों लेकर हैं, इस बात की आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मोहन जी आप तो इतने भले इंसान है कि अगर कोई दुश्मन भी आपसे मदद मांगे तो आप बिना सोचे समझे उनकी मदद करने चले जाएंगे। और वो औरत तो तुलसी। मोहन जी वो औरत ना तुलसी जी की। मेरी पहली बीवी तुलसी है। पर ये भी सच है ना कि तुम भी मेरी पत्नी हो। तुम मेरी राधा हो, वो राधा जिसने मुझे संभाला। जिसने मुझे संवारा है। आप इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे मोहन जी, जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। हमसे जो कुछ भी धोखे से गया है वो सब कुछ हक से वापस लाएंगे आप। जिसने हर मोड़ पे, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, जिसने मुझे टूटने से बचाया रहा। प्लीज आज भी मेरा साथ दे दो राधा, वरना मैं टूट जाऊंगा। प्लीज मोहन जी आप शांत हो जाइए, आप रोइए मत, शांत हो जाइए मोहन जी।
देख रही है ना मोहन जी की हालत, कैसे टूट गया है वो। और दूसरी तरफ गुनगुन ये आस लगाए बैठी है कि अब से उन्हें अपनी माँ का प्रेम मिलेगा। और वो औरत वो क्यों आई है, क्या करने आई है, हमारे परिवार में क्या करने आई है, वो ज्यादा पता नहीं है। मैं आई हूँ सिर्फ त्रिवेदियों की बर्बादी के लिए।